कहानी पर, उनकी ज़िंदगी पर मबनी एक उर्दू दुबाबी ड्रामा, जिसमें मिर्ज़ा गालिब का किरदार अदा कर रहे हैं मशहूर शायर और नगमा निगार जनाब इब्राहिम अश्क। जी भैंस के अंडे से निकाल वाला मामला सुलझा या नहीं? मिर्जा साहब, मिर्जा साहब, ये एक चीज समझ में नहीं आई। जी ये रोगने गुल भैंस के अंडे से निकाल वाला मामला सुलझा या नहीं? मामला क्या सुलझता। जी जी जी। मौलवी अब्दुल कादिर ने एक शेर मौजू किया। पहले तो रोगने गुल भैंस के अंडे से निकाल, फिर दवा जितनी है कुल भैंस के अंडे से निकाल। ये शेर मौजू किया जी। और हमारे सर मर दिया। वो जताना ये चाहते थे कि हमारे दीवान में सब इसी तरह के अशार हैं। बोला हौल बोला कुव्वत। मैंने अपना पूरा दीवान छान मारा, लेकिन एक शेर भी ऐसा नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिलता सर। लेकिन मिर्जा साहब, इस किस्म की अफवाहों से आपके बारे में गलत तासुर पैदा होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, इसीलिए हमने कहा है कि हमारे शेर हैं अब सिर्फ दिल लगी के असर। वाह। हमारे शेर हैं अब सिर्फ दिल लगी के असर। खुला के फायदा अर्ज़े हुनर में खाक नहीं। वाह 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 वाह। मिर्जा साहब, ये आपके दो दो तखल्लुस असद और गालिब ही आपके लिए परेशानी का बास होंगे। जी। हाँ, आगरा से एक साहब ने लिखा कि वो अपनी गजल भेज दीजिए, असद और लेने के देने पड़े। हमने कहा लाहौल वला कुव्वत। जी जी जी। ये हमारा कलाम हो तो हम पे लानत। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरसा हुआ, एक और साहब ने एक मतला सुनाया। जी जी। असद इस जफा पर बुतों से वफा की, असद इस जफा पर बुतों से वफा की, मेरे शेर शाबाद रहमत खुदा की। हमने कहा जनाबे आली, जिन साहब का ये मतला है उन पर बकौल उनके रहमत खुदा की, और अगर हमारा कलाम हो तो हम पे लानत। बिल्कुल नहीं बिल्कुल अब नहीं। क्या है कि असद और शेर, जफा और वफा, बुत और खुदा, अरे ये हमारा तर्ज गुफ्तार ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन मिर्जा साहब, इस शेर में असद भी है। हाँ असद भी है। हाँ, असद के साथ शेर भी है। तो फिर ये शेर हमारा कैसे हुआ? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमने कहा है कि गालिब बुरा ना मान, गालिब बुरा ना मान, जो वाइज बुरा कहे। ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जी? और जनाब का रुए सुखन किसकी तरफ है हम खूब समझ रहे हैं। अजी हम सुखन फहम हैं, गालिब के तरफदार नहीं। हाँ, खूब जानते हैं, हम खूब जानते हैं आप सुखन फहम हैं, गालिब के तरफदार नहीं। लेकिन गलत फहमी तो बादशाह सलामत को भी हो जाती है। हाँ हो जाती तो है। आपका क्या जिक्र करें हम?
वाकया ये है कि हमने शहजादा जवां बख्त की शादी के मौके पर एक शेरा कहा, उसमें ये शेर निकल आया, हम सुखन फेम हैं गालिब के तरफदार नहीं, सुखन फेम है। देख इस तरह से कहते हैं सुखनवर से है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मिर्जा साहब। वाह। और जनाब का पलटवार भी खाली नहीं गया। आपने एक माजरतनामा लिखा और एक तीर से दो शिकार हुए। वाह वाह वाह। अर्ज है, अर्ज है, इरशाद इरशाद अर्ज है, फरमाइए। जनाब का रूए सुखन बहुत 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 गजब का है। फरमाइए। मंजूर है गुजारिश अहवाल वाकई। वाह। जी 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 मंजूर है गुजारिश अहवाल वाकई। अपना बयां हुस्न तबीयत नहीं मुझे, हाँ। 100 पुश्त से है 100 पुश्त से है। जी, 100 पुश्त से है पेशे आबा सिपाहगिरी। कुछ शायर ही जरिए इज्जत नहीं मुझे। वाह वाह वाह। तो जनाब आली आप ये भी जानते होंगे कि हमारे दादा मरहूम, जी वालिदे बुजुर्गवार जी और चचा मरहूम, ये सभी अंग्रेज फौज में बड़े बड़े ओहदों पर थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हुजूर, हम दिल्ली वाले तो ये भी जानते हैं कि उस्ताद ज़ौक़ के वाली साहब एक मामूली सिपाही थे। अब देखिए, हुजूर, ये इनकी कम निस्बती पे ताना है। ताना है। जी बिल्कुल। अब क्या है, देखिए हमने इस तरह की चश्मकों से अपने आप को दूर ही रखा है, लेकिन क्या आप उस्ताद ज़ौक़ का वो शेर भूल गए? न हुआ पर न हुआ अमीर का अंदाज नसीब, वाह, न हुआ पर न हुआ अमीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत जोर गजल में मारा। वाह 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 मिर्जा साहब, उस्ताद ज़ौक़ का कलंदराना मिजाज उनके इस शेर में आया है। जी, जिस शख्स को सगे दुनिया ना पाया, जिस शख्स को सगे दुनिया ना पाया, फरिश्ता उसको हमसाया ना पाया, ना पाया, ना पाया। वाह वाह, ना पाया, ना पाया, वाह साहब वाह, ना पाया। वाह क्या पाया पाया है, ये किसका पाया है? हमारी कुछ समझ में नहीं आता है। अब क्या है कि आप इस गरीब के सामने हजरत मीर की तारीफ कर रहे हैं, उस्ताद ज़ौक़ की तारीफ कर रहे हैं, और ये असदुल्ला बेग खां बैठा बैठा सुन रहा है। न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में मानी न सही। हुजूर, अब इजाजत चाहेंगे? जी, अगर ऐतराज न हो तो अगले 2 शंबे को यही कुछ दोस्तों के साथ जमा होके गजल ख्वानी कर लेते हैं। हुजूर, अच्छी खासी महफिल जम जाएगी। मिसरे तरी आप फरमावे। हुजूर, बड़ी अच्छी महफिल जम जाएगी। अरे जमा करते हो क्यों रकीबों को? एक तमाशा हुआ, गिला ना हुआ। अरे जनाब, ये तो सोवते चंद रोज़ा है। जी जी, इसे दुआम कहा। वैसे भी आजकल शहर में मुशायरे नहीं होते। नहीं होते हुजूर, नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। अरे चंद शहजाद गाने तैमूर इकट्ठा हो जाते हैं और अपनी अपनी गज़लें पढ़ लेते हैं। मैं भी कभी उधर चला जाता हूँ, कभी नहीं भी जाता हूँ। अब क्या है कि कोई दिन गर जिंदगानी और है, हमने अपने जी में ठानी और। वाह वाह मिर्जा साहब वाह, सुभान अल्लाह। आप ही ने फरमाया है, जी, हर चंद दोस्ती में कामिल होना, हर चंद दोस्ती में कामिल होना मुमकिन नहीं, एक ज़बा और एक दिल होना, दिल होना, दिल। वाह। लेकिन दोस्त मेरी गमखारी में सही फरमाएंगे क्या? वाह। अरे जख्म के भरने तलब नाखून न बढ़ाएंगे क्या?
अगली मुलाकात तलक नाखून भी तेज कर लेते हैं मेरा साहब। हज्जाम अच्छा ढूंढिएगा। अजी हुजूर जी हम जूतियाँ खुद ही पहन लेते थे, आपने ही तकलीफ क्यों की? अरे भाई मैं ये क्षमा इसलिए नहीं लाया हूँ जी कि आपको जूतियाँ दिखाऊं, बल्कि इसलिए लाया हूँ कि कहीं अंधेरे में आप मेरे जूते पहन कर न चले। अजी अम्मा हटिए भी, कितनी बार कहा है कि आप यहाँ पे मत खड़ा रहिए। बेगम साहिबा तशरीफ ला रही हैं। हाँ तो क्या आप उनको रोकना चाहते हैं? शामत आई है आपकी। अरे हम भी नहीं रोक सकते उनको, तो भेजिए अंदर। जी अच्छा। चलो हटो यहाँ से, हम भीख वगैरह नहीं देते। ओहो कितनी गर्मी है, तौबा तौबा तौबा, मैं तो इस गर्मी में मर ही जाऊंगी। ओहो कितनी गर्मी है, मैं तो इस गर्मी में मर ही जाऊंगी। अच्छा? ना जाने, और सूरज ही पूरा सामने निकल आया है। ओहो लगता है दिल्ली में जैसे आग ही लग गई हो, कितनी क्या? गर्मी है। अरे हम आप ही का इंतजार कर रहे थे बेगम साहब, आ रही है। मकान देखा, पसंद आया? क्या खाक पसंद आता? लोग कहते हैं उसमें बला रहती है। बला रहती है? अरे बाप, आपसे बढ़कर कोई बलाई हो सकती है क्या? हाय नौज, क्या मैं बला हूँ? अरे बेगम साहिबा मजाक समझा कीजिए, मजाक समझा कीजिए। आप बला कैसे हो सकती है? आप तो जाने गालिब हैं, जाने गालिब। तो फिर आप हंस क्यों रहे थे? जब हम अंदर आए तो आपके हाथों में एक चिट्ठी थी और आप बैठकर तबस्सुम फरमा रहे थे। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब आपसे क्या पर्दादारी बेगम साहिबा, अब इस उम्र में हसीनाओं के खुतूत तो आने से रहे। हाँ अलबत्ता मेरठ से एक चिट्ठी आई है हरगोपाल तख्ता की, उसने एक हुंडी भी भेजी है। अच्छा, तो आप इस बात पर हंस रहे थे। चलिए कुछ दिनों के लिए सही, नानो आपका इंतजाम तो हो गया। जी हाँ, अब क्या है कि हरगोपाल तख्ता हमारे शागिर्द रशीद हैं, दूसरे हीरा सिंह और शिव नारायण आराम, उन दोनों को भी हमने अपने बेटों की तरह रखा है। और वो उमराव सिंह जौहर? उमराव सिंह जौहर, अरे रश क्यों आता है उसकी किस्मत पर। तो कुछ तो है, कोई खुशखबरी है? हाँ खुशखबरी है, बड़ी अच्छी खुशखबरी है। उसकी दूसरी बीवी का भी इंतकाल हो गया। और आप इस बात पर हंस रहे हैं? अरे हंसे नहीं तो क्या करें। एक उमराव सिंह जौहर है कि उसकी दो बेड़ियां कट गई, दो फांसी के फंदे छूट गए, और एक हम हैं कि 50 साल से एक ही फांसी का फंदा गले में लिए घूम रहे हैं। अच्छा, तो अब हम फांसी, और वो कौन थी जो बेड़ियां तोड़कर ही चली गई? बेगम साहिबा क्या कह रही हैं आप खूब समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। अब आप बैठिए, तसव्वुर जाना की हुए, और हमें दीजिए इजाजत। अरे सुनो तो, बस बैठे ही अरे रहिए। सुनो भाई, बस अरे बैठे ही सुनो रहिए। यार, बैठे ही रहिए। तो नाराज हो गई भाई, बेगम साहिबा नाराज हो गई। दरिया
गुजर याद आया, क्यों तेरा राह गुजर याद। हंस के बुलवाइए, मिट जाएगा सब दिल का गिला। हंस के बुलवाइए, मिट जाएगा सब दिल का गला। क्या तसव्वुर है तुम्हारा कि भुला भी न सकूं। तुम ना आओगे तो मरने की है सौ तकदीरें। तुम ना आओगे तो मरने की है सौ तकदीरें। मौत कुछ तुम तो नहीं कि बुला भी न सकूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब्त इतना भी नहीं है कि मैं आ भी न सकूं, और सितम इतना भी न कीजिए कि उठा भी न सकूं। लग गई आग अगर घर को तो अंदेशा क्या। लग गई आग अगर घर को तो अंदेशा क्या। शोलाए दिल तो नहीं कि बुझा भी न सकूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Hello. महंगाई ने तो
तो ना ही कोई सफर का जरूरत है और ना ही ताकत है। अरे जवान होता तो अहबाब से दुआए सेहत का तलबगार होता। अब बूढ़ा हो गया हूँ तो दुआए सेहत का मुखबिरा। अरे सर बिरा आम है बस अजीजो अब अल्लाह ही अल्लाह। मिर्जा नौशाद का ये शेर तो दिल्ली की गलियों में गूंज रहा है। अरे कौन सा शेर कल्याण? हो चुकी गालिब बलाए सब तमाम, हो चुकी गालिब बलाए सब तमाम, एक कमर के नागानी और है। अबे चारे मिर्जा बादशाह भी क्या करे, बादशाह सलामत भी क्या करे। अरे हामिद हुसैन की 1,30,000 की टिकट बादशाह पर हो गई है। ओहो अब न सुखनवरी रही न सुखनदानी, किस बिरते पर तित्ता पानी। हाय दिल्ली वाह दिल्ली, हार में जाए दिल्ली। वाह मियां वाह, दिल्ली का पानी पीते हो और दिल्ली वालों को गालियां दे रहे हो। अरे माना कि ये शहर एक फौजी कैंप बन गया है, लेकिन अभी हमारी जबान बाकी है, हमारी तहजीब जिंदा है। कहो क्या माजरा है? हुजूर, लाला जी ने आज रास्ते में रोक लिया। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार भी अदायगी में ताखिर हुई तो वो खुद यहाँ आ जाएंगे। जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। हम भी तो सुने मुलाजिमों के आगे किसका टुकड़ा रोया जा रहा था। आ गई आप? जी। क्या है बेगम साहिबा, कसरते गम से इंसान सोदाई हो जाता है, अक्ल चली जाती है। ऊपर से गमे जाना, गमे दौरा, गमे इज्जत। एक इंसान पर कितने सारे गम हैं, कितने सारे गम हैं एक इंसान पर। आप बादशाह सलामत की खिदमत में दरखास्त पेश करने वाले थे? हाँ, मैं भी तो बादशाह सलामत का नौकर ही हूँ। अभी आप नौकरों की बात कर रही थी। जी। तो अपना दुखड़ा अगर बादशाह सलामत के सामने न रहूं तो किससे जाकर कहूँगा। इसीलिए एक कसीदा कहा है, सुनाते हैं अभी आप। इरशाद इरशाद। कसीदा सुनाते हैं आपको, सुनिए। ए शहंशाह आसमां औरंग, ए शहंशाह आसमां औरंग, ए जहांदार आफताब आसा। वाह वाह वाह। मेरी तनख्वाह में तिहाई का, मेरी तनख्वाह में तिहाई का हो गया है शरीक साहूकार। बहुत खूब। आपका बंदा और फिरो नंगा। बिल्कुल सही। आपका बंदा और फिरो नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी तनख्वाह कीजिए महबमा। बिल्कुल। मेरी तनख्वाह कीजिए महबमा, ताना मुझको हो जिंदगी दुश्वार। और देखिए ये कि तुम सलामत रहो 1000 बरस। अरे भाई, ये हमने अपने लिए नहीं कहा है, बादशाह सलामत के लिए कहा। तुम सलामत रहो, चलिए आपके लिए कह देते हैं, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के वो दिन 50,000। वाह वाह। पसंद आया? जी बहुत खूब। बस तो बादशाह सलामत को भी पसंद आ ही जाएगा। जी लाला जी तशरीफ ला रहे हैं। जल्दी बोलो मेरा। अरे ये लाला जी का और मुसीबत का चोली दामन का साथ है क्या? मुझे जाना है अंदर। कभी लाला जी पहले आते हैं तो मुसीबत बाद में आती है।
और कभी मुसीबत बाद में आती है तो लाला जी पहले आ जाते हैं। जी वे लाला जी आ गए। जी क्या हुक्म है? हुक्म क्या है, अब दरवाजे पे आ गए तो इज्जत आबरू के साथ ले आइए। ये अच्छा। लाला जी आए, कर्ज मांगेंगे और क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा नौशाद। वालेकुम अस्सलाम। आइए लाला जी आइए। दुश्मनों का मिजाज कैसा है? अब दुश्मनों के मिजाज तो आसमान छू रहे हैं और ये बंदा है नाचीज अर्श से फर्श पर आ गया है। उधर महंगाई मुंह फाड़े खड़ी है हाँ। और कर्जदार वसूल नहीं देते। देखिए मियाँ, तुम दिल्ली वाले हो और दिल्ली वाले अभी इतने बज़ौक़ नहीं हुए कि आके बैठे भी नहीं और कर्ज का तकाजा शुरू कर दिया। जनाब आली, हम इतने बदजौक नहीं, हम तो ज़ौक के दौर में गालिब के तरफदार हैं। जानते हैं उस्ताद ज़ोग बादशाह सलामत के उस्ताद हैं और हमारा ये हाल है कि चूहा बिल में समाता नहीं और दुम में बांधे छाछ। और बंदे की ये हालत है, अपने नैन गंवाए दर दर मांगे भी। ये बात मत कहिए, ये बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती लाला जी। हम तो खुदा से दुआ करते हैं कि आपके मालो दौलत में खूब इजाफा करे, खूब इजाफा करे, खूब इजाफा करे, ताकि आप खूब कर्ज देते रहें, खूब कर्ज देते रहें, खूब कर्ज देते रहें और अब लेते रहें। अजी, कर्ज देने से किस काफिर ने इनकार किया है? मगर हमारे पेशे का उसूल है जी, कर्ज दिया है तो वसूल भी करो। देखिए इस मामले में हम अपने वादे के बड़े पाबंद हैं। जनाब आली, आपके वादे और आपके अशार सुन सुन के तो छोटे से बड़ा हुआ हूं। जब बड़े लाला जी बकीद हयात थे तो ये बंदा है नाजिज उनके साथ भी वसूली के लिए आया करता था। हाँ, क्या आपने जिक्र छेड़ दिया बड़े लाला जी का। बड़ी खूबियों के मालिक थे। कर्ज का तकाजा इस तरह से करते थे जैसे लोरी सुना रहे हो, लोरी। मुझसे कहते, मिर्जा नौशा कर्ज की एक किस्त तो दे दो, और मैं कहता लाला जी आज नहीं कल। लाला जी मैं कल कहते कहते थक जाता था, लेकिन वो कल सुनते सुनते नहीं थकते थे। मैं तो खुदा से यही दुआ करता हूँ कि वो आपको भी अपने इसी खानदानी विरासत का पासदार बनाए रखे। अब आपसे क्या अर्ज करूं मिर्जा नौशाद, हमें तो विरसे में भी चंद फटी पुरानी हिसाब की बयाजें ही मिली है। ये बयाजें संभाल कर रखना, संभाल कर। इसमें कुछ हसीनाओं के नाम भी हैं। बड़े लाला जी तो हसीनाओं को कर्जे हंसना भी नहीं देते थे। अरे हम बड़े लाला जी की बात नहीं कर रहे हैं यार, तुम्हारी बात कर रहे हैं। माशा अल्लाह, क्या जवान हो, खूबसूरत हो। न जाने कितनी हसीनाओं को कत्ल कर सकते हो। हैं? एक हमारे उस्ताद ज़ोक हैं, निहायती पारसा, बादशाह सलामत के उस्ताद क्या बने कि अपना एक दीवान मुरत्तब न कर सके। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये दुनियावी दौलत को शेरी दौलत से ज़्यादा अजीज़ रखना, ज़्यादा अहमियत देना। अब आपके सामने जुर्रत लब कुशाई नहीं, बस
इतना अर्ज है, अपना अहवाल दिले जार कहूं या ना कहूं, अपना अहवाल दिले जार कहूं या ना कहूं, है हया माने इजहार कहूं या ना कहूं। लाला जी, ये हया जो है ना, ये तो हसीनाओं का शेवा है, आपको ज़ेब नहीं देती। अब क्या है कि हम भी आपको, आपने पर्दे में बात कही है तो हम भी सुना देते हैं। इरशाद इरशाद। दिल के हाथों से कहे दुश्मने जानी मेरा, जानी दिल मेरा। के हाथों से कहे दुश्मने जानी मेरा, आय है हूँ एक आफत में गिरफ्तार कहूँ या ना कहूं। अब ऐसा नहीं कि हालात से वाकिफ नहीं है। अब बकाया मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। लाला जी, लाला जी, ये ऐसे ये सफात पलटते पलटते दिन भर हो जाएगा आपको। ऐसा कीजिए, आखिरी सफा देख लीजिए, आखिरी सफा। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, 1000 पैसे रुपये, अरे 1258 हो गया है। ठीक है, कौन सा ज्यादा हो गया। असदुल्ला बेग खां गालिब के लिए कोई ज्यादा कर्ज नहीं है। हमने भी बादशाह सलामत से अर्ज गुजारिश कर दी है, जल्द कोई रास्ता निकल ही आएगा। अब जनाब आप ही ने फरमाया है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। लाला जी, हद हो गई, आज आप हमारे ही शेर हम पे लादे जा रहे हैं। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ये भी हमने आपके लिए नहीं कहा है, हमने अपने लिए कहा है। आपको तो अल्लाह उम्र खिज़्र अता करे, ताकि आप हम जैसे खस्ता हाल लोगों का ख्याल रखते रहें, उन्हें कर्ज देते रहें। अब जनाब आली, हम तो आपके खैर खां हैं, हम दम हैं, हम नवा हैं। उस अंग्रेज शराब फरोश की तरह नहीं कि आप पर नालिश कर दूं और आपको जेल पहुंचा दूं। हाँ लाला जी, हम जो ये कर्ज की मैं पीते थे, हमें मालूम था कि ये एक रोज़ ज़रूर रंग दिखाएगी, और उसने रंग दिखाया, हमें जेल तक पहुंचाया। कहने को हर कोई कह सकता है, लेकिन मेरा हाल या तो मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। दिल टुकड़े टुकड़े हुआ जाता है। मैं अपने आका हज़रत अली को हाजिर नाजिर जानकर ये बात कहता हूँ कि ये दुनिया मेरी नज़र में तीर और तार है। मेरा हकीकी भाई जयपुर में दीवाना होकर मर गया लाला जी। उसके 4 बच्चे, मेरी भावज जवान भतीजी क्या सोचते होंगे। 3 साल हो गए लाला जी, 3 साल मैंने उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया। मेरे अजीज रिश्तेदार किसी के सामने हाथ फैलाएं, भीख मांगे, ये सब देखने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए। मैं न मकबूल न मरदूद, न मुखबिर न मुफसिद, न गुनहगार न बेगुनाह, न कहीं जाने का न कहीं आने का। कल को अगर दरबार खुला और मुझे बुलाया गया तो क्या नजराना लेकर जाऊंगा लाला जी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। ऊपर से ये अंग्रेज हुकूमत की आमद है। देखिए अल्लाह क्या दिन दिखाता है।
क्या दिल दिखा। अब मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह आपकी तकलीफें दूर करे। लाला जी वो कर माफ 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 वो सफात फाड़ के फेंक दूंगा, फाड़ के फेंक। और कुछ रुपयों की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। जी ये बताना चाहता हूँ। मिर्जा साहब अब आते ही होंगे। ओहो, सारा सामान इधर उधर फैला रखा है। लगता है मुझे ही काम करना पड़ेगा। खुशखबरी ये है, बादशाह सलामत ने मिर्जा साहब को नजमुद्दौला दबीर मुल्क के खिताबात से नवाजा है। आपको भी मुबारक हो। कल्याण जी। बाजार से जाके जलेबियाँ, रेवड़ियाँ और कलाकंद लेते आइए। अरे सुनिए तो सही, मुबारकबाद देने वाले आएंगे तो उनकी खातिरदारी में कुछ तो होना चाहिए। ये अच्छा सुनिए तो सही, रेवड़ियाँ पास पड़ोस में भी तकसीम होंगी। जी बेगम साहिबा। अरे सुनिए तो सही, कहाँ भागे जा रहे हैं? इधर आइए। हलवाई से कहिएगा हिसाब में लिख लीजिएगा। जी बेगम साहिबा। आयाज जी ऑर्डर में। जी बेगम साहिबा। गंदी से गुलाब, मेवा फरोश से आम लेते आइए। अरे ठीक बेगम साहिबा। गंदी से आम, मेवा फरोश से गुलाब। ओहो, आयाज जी बेगम साहिबा। गंदी से गुलाब, मेवा फरोश से आम मंगाएं। जी बेगम साहिबा जी। ओहो, आयाज जी बेगम साहिबा। गंदी से गुलाब, मेवा फरोश से आम। वही तो बोल रहा बेगम साहिबा, गंदी से आम, मेवा फरोश से गुलाब ले आइए। कल आयाज गंदी से गुलाब, मेवा फरोश से आम। हाँ क्या? हाँ वही बोल रहा बेगम साहिबा। याद रखिए, भूलिए नहीं। अरे है ना, कल्याण बाजार में पूछ लेंगे बेगम साहिबा। अरे सारा वक्त कल्याण के सहारे पे ही रहता है, ना जाने
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं रहिएगा, हिलिएगा नहीं, हम अभी गए और अभी आए बस। हिलिएगा नहीं, आप कुछ भी मत बोलिएगा। जल तो जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तो जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तो जलाल तू आई बला को टाल तू। आप हिलिएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। अब कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? अरे भाई, हम भी कोई शहजादा गुलफाम है जो इस तरह नजर उतारी जा रही है? आप तो हमारे लिए सब कुछ हैं। अच्छा? अल्लाह ताला बादशाह सलामत को हमेशा खुश रखे, जिन्होंने आपको इस एजाज से नवाजा है। हाँ, इसीलिए तो हमने बादशाह सलामत के लिए कहा है कि गालिब भी गर ना हो तो कुछ ऐसा जरूर हो। गालिब भी गर ना हो तो कुछ ऐसा जरूर हो, दुनिया हो या अरब और मेरा बादशाह हो। वाह 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 वाह। हमने कल्याण से बाजार से रेवड़ियाँ, जलेबियाँ और कलाकंद मंगवाए हैं और आयात से गंदी से गुलाब, मेवा फल से आम भी मंगवाए हैं। अरे घर की महफिलें सजाना तो कोई आपसे सीखे। सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो देखिए, वो शम्मा हुई रोशन, वो आगे परवाने। आगाज तो अच्छा है, अंजाम तो बहुत खूब। हम अंदर कमरे में हैं, आप बैठ के बात कीजिए जब तक हम कुछ तैयारियां करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तोहफे की क्या जरूरत थी? ये तो 2 कौड़ी का तोहफा है। आप कहें तो हमारी जान निकाल कर आपके हुजूर में पेश करूं। ये ऐसी बात ना कहिए, ऐसी बात ना कहिए जाने गालिब, ऐसी बात ना कहिए। और आज तो तोहफा आपको देने को जी चाह रहा है। हमें तोहफा? भाई, हमें तोहफा किस लिए? अरे भाई, इतना अच्छा चोगा जो आपने पहन रखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खूब सज रहा है आप पर। मिर्जा, जवाब वक्त की शादी के मौके पर जी बादशाह सलामत मलकाए मौजमा ने अता किया था। अच्छा? और हमने भी इसे संभाल कर रखा था, जब भी कोई खुशी का मौका हो इसे पहना जाए। और आज तो खुशी का ही मौका है ना। हाँ, दोस्तों के लिए ये तो खुशी का मौका ही है। से बादशाह सलामत की क्या तारीफ करें हम, वो हमें अपने फर्जंदों से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब यही देखिए, दबीरुल मुल्क, नजमुद्दौला जैसे खिताबात से उन्होंने मुझे नवाजा। ये मोतियों की माला उन्होंने अपने हाथ से मेरे गले में डाली। क्या बात! एक शायर के लिए इतने एजाज काफ़ी हैं, बहुत है, बहुत है इतने एजाज़ात हमारे लिए। और ये इतने खुतूत हैं ये? हाँ, खुतूत, अभी खुतूत तो क्या है? ये खुतूत आपके नाम से आए। ये वाह वाह, इनसे पीछा नहीं छूटता है। बहुत सारे खुतूत रोज आते जाते रहते हैं। वाह 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 वाह, क्या ज़बान व बयान है, क्या बलागत और फसाहत है। ना, दिल्ली से तो अरे नहीं आया। फूल झड़ रहे, ये तो दिल्ली वालों की ज़बान है। दिल्ली वालों की ज़बान हो सकती है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जरूर किसी ने मुबारकबाद दी होगी। अरे मुबारकबाद देने का एक ये भी अंदाज है, गालियां लिखी है, गालियां चुन चुन के। कौन है ये गुस्ताख? न नाम है न पता है। अगर नाम और पता लिखा होता तो जवाब देता कि मियाँ
मेरे मोहल्ले का नाम बल्ली मारान है, बल्ली मारान। यहाँ आओ तो हम तुम्हें बताते हैं कि बुजुर्ग को माँ की गाली नहीं दी जाती, माँ की गाली बच्चे को दी जाती। और जवान को उसकी बीवी की गाली। क्या है सैयद साहब, गाली देना भी एक फन है। सही बात, एक हुनर है। जी 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 जी। और ये हुनर सीखने के लिए हम जैसे सुखनवरों की शागिर्दी कबूल करना पड़ती है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जी। अरे गली में तो वो सुरेंद्र बहादुर के सिपाही मौजूद थे। हुजूर रोकने का बहुत कोशिश किया हुजूर। अरे गोरे दीवार से चढ़कर छत पर आ गए हुजूर। क्या 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 जबरदस्ती है ये क्या जबरदस्ती है? और ये आप? अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अंदर जाओ। हम आपको अंदर छोड़ के कैसे जाएंगे? अरे भाई मेरा खुदा है मेरा हिफाजत करने वाला। और कल्याण आयाज जल्दी अंदर आओ। चलो इधर, चलो। और आप भी अंदर जाइए, आप पहले जाइए अंदर। जी लेकिन ये क्या तरीका है? सब्र कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गए, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा। यहाँ पर इस नाटक का पहला एक्ट खत्म हुआ। दूसरा एक्ट फौरन 5 मिनट बाद आपके सामने पेश किया जाएगा। ठीक 5 मिनट बाद इस नाटक का दूसरा एक्ट और आखिरी एक्ट आपके सामने पेश किया जाएगा। तो मिट जाता है रंग मुश्किलें। आपका स्वागत है
मिर्जा गालिब की हवेली। पेश खिदमत है मिर्जा गालिब की हवेली का हिस्सा दुआ और आखिर। अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ मेरठ से कौमी बगावत का आगाज हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ में आजादी का परचम बुलंद करके फौजियों की टोली दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पर अंग्रेजी इक़्तिदार की बहाली तक गालिब ने अपने आप को हालात से बाखबर रखा और उन्हें तारीखवार कलमबंद किया और इस तरह दस्तंबू वजूद में आई। ये फारसी जबान में लिखी गई थी। फौजी बगावत तेजी से सारे हिंदुस्तान में फैल गई। मुजाहिदीन आज़ादी खुफिया मुकामात पर जमा होकर हुकूमत इंग्लिशिया के खिलाफ आवाजें उठाने लगे। सारे हिंदुस्तान में नारे गूंज रहे थे, हिंदू मुसलमान एक, राम रहीम एक, श्री कृष्णा एक, दीन तो दुई, हिंदू का धर्म और मुसलमान का ईमान, एक पिता के दुई पुत्र, एक हिंदू एक तुर्क, उनका चोली दामन का साथ। जला है चेष्म जहाँ दिल भी जल गया जला है चेष्म जहाँ दिल भी जल गया कुरेद से सिपाहियों ने बकस्तीन के वास्ते बगावत की और दिल्ली में अपनी हुकूमत कायम की। बादशाह सलामत बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह तस्लीम किया। नहीं ना किया जब हिंदुस्तानी को बेधर्म करके बाजार कर ले। बहादुर बागी फौजियों ने 11 मई को जो ऐलानिया जारी किया है उसमें तमाम हिंदुस्तानियों से दरखास्त की है कि वो एक भी फिरंगी काफिर को जिंदा न छोड़े। नाना साहब ने भी अपने ऐलानी में अंग्रेजों को काफिर कहा है। नाना साहब का ऐलानी मैं पढ़कर सुनाता हूँ। काफिर अंग्रेजों ने इस हद तक मजालिम, बदमाशियां और नाइंसाफियां की है जिनकी वजह से ईश्वर ने उन काफिरों को काट बैठने, नेस्ताबिक हिंदू मुसलमान हुकूमतों को दोबारा कायम करने और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे मुतय्यन किया है। दूसरा ऐलानिया खान बहादुर का है जो उन्होंने रोहिलखंड के राजाओं के नाम जारी किया है। लिखा है, आप सब राजा लोग बड़ी खूबियों वाले, सकी दाता बर्दाश्त करने वाले, बहादुर, अपने अपने धर्म को संभालने वाले हैं। खुदा ताला ने ये शरीर अपने धर्म को करने के लिए दिया और जो लोग अपने धर्म को खराब करने वाले हैं खालिक ने उनको मारने के वास्ते तुम लोगों को पैदा किया। ब्रिटिश कलम ने भी अपने ऐलानिया में ही लिखा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों इस बात को बखूबी जानते हैं कि हर मानस को 4 चीजें बहुत प्यारी। अव्वल तो दीन धर्म, दूसरे इज्जत आबरू, तीसरे जान अपनी और अपनों की, चौथे माल असबाब। अंग्रेजों से निजात दिलाना हम सब का फर्ज है। बादशाह बहादुर शाह जफर ने चांदनी चौक का दौरा करके लोगों की हिम्मत बढ़ाई है जिसकी वजह से दुकानें फिर खुलने लगी हैं। अंग्रेजों के वफादार हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए राय का मसला उठा रहे हैं। बकरी ईद आ रही है। बादशाह सलामत ने गाय की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है और खिलाफ वर्जी करने वालों को
मौत की सजा तजवीज की है। अरे ये फितना तो चल जाएगा, पर उस मुखबिर का क्या करे जो पल पल की खबर अंग्रेजों को देता है। और बहादुर शाह जफर बादशाह सलामत की जिंदगी भी खतरे में है। बादशाह सलामत ने कहा है कि अगर मेरी जिंदगी अजीज हो तो इस हुक्मनामे को सुनते ही फौरन तोप खाने तैयार करके कश्मीरी गेट के ऊपर चले आओ और मुखालिफाने नाइंजार पर धावा बोल दो। हालात बहुत खराब हैं। अंग्रेजों ने दिल्ली के करीब एक पहाड़ी पर कब्जा कर लिया है। हम सबको बादशाह सलामत की हुक्मनामे की तामील करके मुसलमान नाइंजार पर हम सबको धावा बोल देना चाहिए। एक भी मेरी कीमत लेना पाए। बिल्कुल। एक पिता के दो पुत्र, एक पिता के दो पुत्र, एक हिंदू एक दूर, उनका चोली दामन का साथ, उनका चोली दामन का साथ, दीन तो दुई, हिंदू का धर्म मुसलमान का धर्म, हिंदू मुसलमान है, राम नहीं है, दीन मिटे, हमने पूछा तुम्हारा नाम। पंडित भगवती प्रसाद शर्मा। तुम हिंदू है? जी हुजूर। फिर तुम उर्दू कैसा बोलता है? उर्दू मेरी मादरी जबान है। No, my friend, यही तो मुसलमानों का जबान है। जी नहीं, ये हम हिंदुस्तानियों की जबान है। जहाँ तक हमको मालूम है, my friend, ये तुम्हारे उस मुसलमान बादशाह का जबान है जो कि अब हमारी कैद में है। आप किसी बादशाह को कैद कर सकते हैं, लेकिन किसी जबान को नहीं। जबान तो खुशबू है और खुशबू को कैद नहीं किया जा सकता। My friend, तुम हिंदुस्तानी लोग दिमाग से नहीं दिल से सोचता है, दिल से। तुम्हारे हिंदू राजाओं ने मुसलमान बादशाह का साथ दिया, अंजाम क्या हुआ यही तुम अच्छे से जानते हो। तुम लोग अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ अपना सर झुकाने को तैयार नहीं है, लेकिन एक मुसलमान बादशाह के सामने तुम अपना सर झुकाता है। इस मुल्क पर कई मुसलमान बादशाहों ने हुकूमत की है, लेकिन किसी ने हमारा धर्म और ईमान खराब करने की कोशिश नहीं की। हिंदू को उसका धर्म और मुसलमान को उसका ईमान जान से ज्यादा प्यारा होता है। What are you saying, man? हमने कब तुम्हारा धर्म या मुसलमान का ईमान खराब किया? मेरठ में जहां आपने ऐसा कारतूस निकाला जिसमें गाय और सुअर की चर्बी है, हिंदू गाय को अपनी मां समझता है और वो बोलो उस मां की चर्बी को मुंह कैसे लगाएगा? और मुसलमान के मजहब में सुअर हराम है और वो बोलो उस सुअर के चर्बी को मुंह कैसे लगाएगा? यही तुम पंडित और मौलवी लोगों का शरारत है। तुम लोग भोले भाले हिंदुस्तानियों को अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ भड़काता है। ये पंडित, हम तुमको 10 मिनट देता है। 10 मिनट के अंदर तुमको हमारे कदमों में झुककर ये कबूल करना पड़ेगा कि तुम बादशाह का नहीं हमारा वफादार है। इसके लिए हम तुमको इनाम इकराम देगा और हम तुमको हेड पुजारी बना देगा। हेड पुजारी। हम हिंदुस्तानी हमारे धर्म के दुश्मन के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं। सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका सकते नहीं। देखो माय फ्रेंड,
ठंडे दिल से सोचो माय फ्रेंड, ठंडे दिल से सोचो। अगर तुम तुम्हारा सर हमारे सामने झुकाएगा तो हम तुम्हारे सर पर इनाम का बोझ रख देगा। लेकिन अगर तुमने हमारी बात से इनकार किया तो हम तुम्हारा सर तुम्हारे बॉडी से अलग कर देगा। हम तुमको 10 मिनट देता है माय फ्रेंड, 10 मिनट। तुम ठीक से सोच लो। हम अभी आता है। बादशाह सलामत, भगवान आपको लंबी उम्र दे। आपने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, मजलूमों के साथ इंसाफ और जालिमों को सजा दी। इन अंग्रेजों का कैसा इंसाफ? क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबको एक कतार में खड़े करके गोलियां मारी जा रही है। जो सर झुकाने से इनकार कर देते हैं उन्हें फांसी दी जा रही है। दिल्ली के दरख्तों पर अब फल नहीं, लाशें लटकती नजर आ रही है। भगवान आपको लंबी उम्र दे। उन जालिम फिरंगियों का बेड़ा गर्क हो। जब आप दोबारा दिल्ली के तख्त पर रौनक अफरोज होंगे, आपकी रियाया का ये अदला पंडित भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में 101 नारियल का चढ़ावा चढ़ाएगा। हाय दिल्ली, तू बादशाह सलामत के कैद होते ही तू फिर उछल गई। हाय, क्या दिल्ली की आफत आ गई। चैन से बैठे थे, शामत आ गई। दिल्ली वालों की जवा पर है बयान है दिल्ली, और फलक पर है, फलक पर सिया खाने दिल्ली। सारे आलम ने फिरा और सुनी सबकी जवा, और तालीम ने कहीं ना पाई जबाने दिल्ली। पंडित भगवती प्रसाद शर्मा, हम तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया और हमको मालूम पड़ा कि तुमको हर साल तुम्हारा बादशाह दिवाली के मौके पर अपने दरबार में बुलाता था और वो तुमको इनाम और खलखत से नवाजता था। I have a good news for you, my friend. हम भी तुमको इनाम देगा, और वो भी दुगना, 2 times देगा, my friend, 2 times। वो भी तुम्हारे घर। हम तुमको हेड पुजारी बनाएगा, जिसका तनख्वाह तुमको सरकार से मिलेगा। जब तुम रिटायर हो जाएगा ना माय फ्रेंड, तब हम तुमको गारंटी देता है कि हम तुमको पेंशन भी देगा। मुझे मौत मंजूर है, लेकिन फिरंगियों की गुलामी मंजूर नहीं। एक पिता के 2 पुत्र, एक हिंदू, एक तुर्क, उनका चोली दामन के साथ। पंडित बहुत बोलता है, लेकिन बहुत बोलता है। हम तुमको बताता है कि जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुकता, उसका हम क्या करता है। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। वेलकम, वेलकम मिस्टर गालिब, वेलकम। कहिए, तुम्हारा मिजाज कैसा है? करीब आकर बोलिए, करीब आकर। बहरा हूँ, चाहता हूँ दोबारा में इल्तिफात। सुनता नहीं हूँ बात मुकर्रर कहे बगैर। देखिए मिस्टर गालिब, हमको उर्दू शायरी बहुत पसंद है और हम उर्दू शायरों का दिल से इज्जत भी करता है। हमको मालूम है कि तुम बादशाह का उस्ताद है, इसलिए हम तुमको विलायती शराब पेश करेगा। तुमको विलायती शराब पसंद है ना? हाँ, लेकिन बहुत महंगी होगी। मैं तो वो महेश दास
गन्ने की खिंची हुई देसी शराब मुझे दे जाता है, उसी से अपने दिल की आग पर पानी डालता रहता हूँ। महेश दास तो हिंदू नेम लगता है। देखिए हुजूर, मैं बनी आदम को जात और मजहब के नाते नहीं जानता हूँ। इंसान होने के नाते उनको अपना दोस्त और भाई समझता हूँ। पर मिस्टर गालिब, जहाँ तक हमको मालूम है तुम्हारा मजहब अलग है, हिंदू का धर्म अलग है, तो तुम लोग आपस में फ्रेंड्स कैसा रह सकता है? महेश दास, हीरा सिंह, हरगोपाल तख्ता, उमराव सिंह जौहर, कितने नाम गिनाऊं आपको? ये सब मेरे दोस्त और हमनवा हैं। और वो जॉन जेकब अंग्रेज, वो भी मेरा हमनवा है। वो मुझे फारसी में शेर कहने से मना करता था और उर्दू में शेर कहने के लिए उकसाता। क्या जवान मारा गया है, क्या जवान मारा गया। उसके अलावा और सैकड़ों दोस्त हैं जिनका मैं मातमी हूँ। जीऊँ तो न कोई गमखार है, मरूं तो न कोई अज़ादार है। मिस्टर गालिब, जहाँ तक हमको मालूम है तुम्हारे मजहब में शराब पीना तो हराम है। लेकिन मैं आधा मुसलमान हूँ। आधा मुसलमान? आधा मुसलमान? What do you mean, मिस्टर गालिब? मैं शराब जरूर पीता हूँ, लेकिन सुअर का गोश्त नहीं खाता। बहुत खूब मिस्टर गालिब, बहुत खूब। जहाँ तक हमको मालूम है तुम बहुत से पूरे मुसलमानों में तुम्हारा नाम भी बागी मुसलमानों की फहरिस्त में है। जरूर होगा। ये बंदा कमीना हमसाए खुदा है। लेकिन असल बात तो ये है कि जिंदगी में एक बार भी अगर शराब नहीं पी हो, एक दिन भी, तो काफिर, और एक दिन भी नमाज पढ़ी हो तो गुनहगार। मिस्टर गालिब, तुम गलत बोलता है। हमारा तुम पर बराबर वोट है। हमने देखा कि तुम कल मस्जिद गया था, तुम वजू भी किया, लेकिन नमाज पढ़े बगैर ही तुम वहां से लौट आया। तुम अपने अल्लाह मियाँ से कुछ मांगा भी नहीं, कोई दुआ भी नहीं किया। दुआ क्या मांगता हुजूर? जो चीज बगैर दुआ के मिल गई तो दुआ क्या मांगता? अब ऐसी कौन सी चीज थी जो तुमको बिना दुआ के मिल गई? 2 दिन से मेरे एक शागिर्द को मालूम हुआ कि मैंने शराब नहीं पी है, और मैं जामा मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए निकला हूँ। उसने मेरा पीछा किया, जामा मस्जिद के दरवाजे पर आकर शराब की बोतल दिखाई। बस फिर क्या था, मैं नमाज पढ़े बिना ही चला आया। मिस्टर गालिब, इसका मतलब तुम शराब के लिए अपने अल्लाह मियाँ को नाराज कर सकता है। नहीं 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 हुजूर, नहीं। बहुत सही गमे गेती, शराब कम क्या है? बहुत सही गमे गेती, शराब कम क्या है? गुलामे साक़िए कौसर हूँ, मुझको गम क्या है? सुखन में खामे गालिब की आतिश अफसानी यकीन है हमको भी, लेकिन अब इसमें दम क्या है? बहुत खूब मिस्टर गालिब, बहुत खूब। हमको तुम्हारा बातें बहुत दिलचस्प लगता है। तुम कब से शायरी कर रहे हैं? हुजूर 12 साल की उम्र से अपना नामा आमाल नस्र और नज्म दोनों में सिया कर रहा हूँ। ये क्या बात है मिस्टर गालिब? हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है? तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? अरे मिस्टर गालिब, तुमको हमारा बात समझ पड़ रहा है कि नहीं? बिल्कुल समझ पड़ता है।
तुम जो बोला कि तुम बहरा है। अब इतना बेड़ा भी नहीं है हुजूर के मतलब की बात ना समझ सकते। वेरी गुड मिस्टर गालिब, वेरी गुड। हमको मालूम है कि तुम आज तक अपने बादशाह सलामत की शान में कसीदा लिखा करता। अब इस मुल्क के बादशाह हम हैं और हम चाहता है कि तुम हमारी शान में कसीदा लिखो। तुमने देखा ना, हमने कैसे तुम्हारे बादशाह के हुकूमत को खत्म कर दिया और तुम्हारे इस मुल्क पर कब्जा किया, कब्जा। तुम्हारी कामयाबी कसीदे का मौजू नहीं है, मरसिए का मौजू है, मरसिए का। What nonsense is this, Mr. Malik? This is impossible. हम ये मरसिया तो किसी के गम के मौके पर लिखा जाता है, that time पे। दिल्ली डेड हो गया हुजूर, डेड हो गया दिल्ली। इसी दिल्ली की आबादियां मैंने अपनी आंखों से देखी है। चांदनी चौक की रौनकें, जामा मस्जिद के बाजार की रौनकें, मीना बाजार की रौनकें, जमुना के पुल की सैर, फूल वालों का मेला, इन्हीं चीजों पर दिल्ली का नाम मुनहसिर था। अब ये कोई भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो दिल्ली कहाँ है हुजूर? हाँ, सुनते थे कि एक नाम दिल्ली शहर का था जो दुनिया के नक्शे पर, वो अब नहीं रहा हुजूर, नहीं रहा वो। Everything is fair in love and war, Mr. Galib। मोहब्बत और जंग में सब कुछ चाहिए। नवाब गवर्नर बहादुर 15 दिसंबर को दिल्ली में दाखिल होएगा। उनके लिए एक दरबार रखा जाएगा जिसमें उनको दिल्ली का हाल अपने आंखों से देखेगा और उसके लिए नया नया तरकीब निकालेगा उसको डेवलप करने के लिए। लेट मी टेल यू मिस्टर गालिब, तुम्हारे लिए भी एक खुशखबरी है। उस दिन शराब पानी की तरह बहा जाएगा मिस्टर गालिब, पानी की तरह। तो क्या आप असदुल्ला बेग खां गालिब को शराब के बदले खरीदना चाहते हैं? तोड़ डाले जबकि सब जामो सुबह, फिर हमको क्या? आसमां से बादे गुलफाम गर बरसा करे, बरसा करे। हमको तुम्हारा बातें बहुत अच्छा लगता है मिस्टर गालिब, बहुत अच्छा लगता है। तुम शायरी भी करता है और साथ ही साथ नसर भी लिखता है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए हुजूर, शायरी तो मोती पिरोने का अमल है और नस्र उसके जोहर को खोल देता है। You know what, मिस्टर गालिब, हम कोशिश करेगा कि तुमको तुम्हारा हक मिले। क्या देना चाहते हैं आप हमारे हक? जो तुम मांगेगा हम तुमको देगा मिस्टर गालिब। मुझे मेरा हिंदुस्तान चाहिए। हम तुमको बोल चुका है। अपने भाइयों का साथ चाहिए। मिस्टर गालिब, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है मिस्टर गालिब। अब हम इस देश का मालिक हैं, हम हैं हुक्मरान। मालिक, हुक्मरान, सबका मालिक और हुक्मरान तो वो अर्श पर बैठा है। उसके सामने तुम्हारी औकात क्या है? क्या औकात है तुम्हारी? और मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें ना कीजिए। मेरा चचा 500 सवारों का मनसबदार था, आगरा के पास 2 परगनों का हाकिम था। उसकी मौत के बाद अंग्रेजों ने वो दोनों परगने वापस ले लिए। मेरे और मेरे छोटे भाई के नाम पर जो वजीफा मुकर्रर था
वो भी बंद कर दिया गया। तुम्हारा भाई कहाँ है मिस्टर गालिब? मेरा भाई जयपुर में दीवाना होकर मर गया। उसके बीवी बच्चों की देखभाल, उनकी हिफाजत उसके पड़ोसी हिंदुओं ने की। मैं तो इतना बदनसीब हूँ कि अपने छोटे भाई की मैयत को कांधा तक न दे सकूं। मिस्टर गालिब, तुम बार बार अपने हिंदू 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 दोस्तों का नाम क्यों लेता है? अरे अभी हम तुम्हारा फ्रेंड है, हम तुम्हारा ख्याल रखेगा। मिस्टर गालिब, लेट मी टेल यू, तुम लोगों का ना एक प्रॉब्लम है। तुम लोग जो है वो अपने पास में से निकलने को तैयार ही नहीं है। अरे अपने पास में से निकलो मिस्टर गालिब, अपने पास में से निकलो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में। तुमने देखा ना कैसे सब लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। और अभी हम तुम्हारा साथ देगा, हम तुम्हारा दोस्त है। बुरे वक्त में तो इंसान का साया भी उसका साथ छोड़ देता है हुजूर। लेकिन जब तक मेरे हाथ में ये कलम है, ये मेरा सच्चा दोस्त है। जब तक ये मेरा दोस्त है तब तक मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम समझ गया मिस्टर गालिब। ठीक है, तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। अब तुम खैर ये सब बातें छोड़ो, अब तुम जाते जाते हमको एक शायरी सुना दो। शायरी क्या सुनाएं आपको? कोई दिन गर जिंदगानी और है, हमने अपने जी में ठानी और है। कहीं नहीं रह गए थे। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है भाई। वो अंग्रेज अफसर से मुलाकात थी, वहीं से चले आ रहे हैं। क्या है कि बड़े बड़े जागीरदारों को, जमींदारों को बुलाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, जुल्म सितम ढाए गए। लेकिन चूंकि हम बादशाह सलामत के उस्ताद हैं, इसलिए बड़े इज्जत और एहतराम से पेश आया हमारे साथ। पुर हूँ मैं शिकवे से यूं राख से जैसे बाजा, एक जरा छेड़िए फिर देखिए होता क्या है। ये पेंशन तो खुलेगी? हाँ, पेंशन भी खुल ही जाएगा। मिलना तेरा अगर नहीं आसान तो सहल है, दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं।
सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं। हाँ ठीक है, भेजो। आ जाओ। आइए सैयद साहब, तशरीफ रखिए। खैरियत तो है? यहाँ के हालात सही नहीं हैं। हालात ये हैं कि गोरों की बेज़बानी पर कनात नहीं है। वो लाहौरी दरवाजे का थानेदार जी सड़क पर मूड़ा लगाकर बैठता है और जो कोई गोरों की आंख बचाकर आता है उन्हें उठाकर हवालात में डाल देता है। हाकिम के यहाँ 5-5 बेत लगते हैं, 2-2 रुपए जुर्माना और 8 दिन की कैद। और अब उन्होंने नया हुक्म जारी किया है कि जिनके भी मकानात शहर से बाहर हैं उन्हें ढा दो। रोज इस शहर में एक हुक्म नया होता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या होता है। मैं तो बस आपकी खैरियत की कैफियत पूछने आया था। सैयद साहब, शहर में नक्शे मुरतब हो रहे हैं। इस इलाके का दारोगा मेरे पास भी आया था। मैंने उससे कहा मेरी कैफियत नक्शे में न लिख, इस इबारत को नक्शे से अलग लिख। दरअसल क्या है कि असदुल्ला बेग खां गालिब 1850 से हकीम पटियाले वाले की हवेली में रहता है। न कालों के ज़माने में निकला, न गोरों ने निकाला, न निकाला जाएगा। लॉर्ड बरन बहादुर के ज़बानी हुक्मनामे पर इस हवेली का दारो मदार है, जो अब तक तो न किसी हाकिम ने बदला है, न बदलने की कोई उम्मीद है। कोई गजल हुई है? सैयद साहब, आप हालात देख रहे हैं, इन हालात में क्या गज़ल होगी। वैसे भी खाकसार ने गज़ल कहने से तौबा कर ली है, इस्लाह देने से तौबा कर ली है। 12 साल से 60 साल तक बका, न कसीदे का कोई सिरा मिला, न गज़ल की दाद मिली। अब तो बस सबसे मैंने ये कह दिया है कि मुझे शायरी के जुमरे में न रखा जाए। कोई दिन गर जिंदगानी और है, हमने अपने जी में ठानी और है। साहब जी, अब आप ऐसी बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आपको तो अल्लाह उम्र खिज़्र अता करे। तुम सलामत रहो 1000 बरस और हर बरस के हो दिन 50,000। अब क्या है सैयद साहब, ये दुआया कलमात मैंने जिसके लिए कहे थे वो बादशाह सलामत अंग्रेज़ों की कैद में है। जिस शहजादा जमां वक्त के लिए सहरा कहा था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, और जिस मलिकाए मुअज़्ज़मा के हुक्म पर कसीदा कहा वो भी गिरफ्तार हो गई। मैंने अपने बेटे के लिए क़तई तारीख क्या कहा कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया। नवाब नसीरुद्दीन हैदर, उनके लिए एक कसीदा कहा मैंने, वो नहीं बची। इसी तरह से अमजद अली शाह के लिए एक कसीदा कहा, वो भी अल्लाह को प्यार है। हाँ, नवाब वाजिद अली शाह बड़े सख्त जान निकले। मैंने 3 कसीदे कहे और जिंदा रहे, लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाला था।
मैंने चौथा कसीदा कहा अब क्या है सैयद साहब, आप फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होने, आपको कुछ नहीं होने वाला, मेरी दुआएं आपके साथ है। अच्छा, अब इजाजत चाहूंगा। नहीं नहीं नहीं, अब इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए अब ये तो एक मैंने आपको बताया कि इन सब लोगों पे मेरी नहुसत का साया पड़ा था, आप पे नहीं पड़ने वाला है। बैठिए कुछ बातें करेंगे, बहुत दिनों के बाद तो आप आए। सैयद साहब, वो मैंने एक बार आपके चोगे की बड़ी तारीफ की थी। हाँ। याद है आपको? जी बिल्कुल। हाँ, उस चोगे का क्या हुआ? क्या हुआ वो? क्या बताऊं मिर्जा, ये लुटेरे मेरा सारा माल और असबाब लूट कर ले गए जी। वो चोगा भी उन्हीं के साथ चला गया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तो बस ये एक मामूली सा चोगा बचा है। हाँ, तो यही हमें इनायत कर दीजिए। आपने ऐसी क्या बात कही, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। अब इस 2 कौड़ी के चौगे की क्या हैसियत? बस जान नहीं, हमें चौगा ही दे दीजिए आप। बैठिए, आप जाने का मत सोचिए। देखिए मौसम कितना ख़राब है इस वक्त, हैं? ऐसे मौसम में आप इस हालत में कहाँ जाएंगे? चोगा भी हमने ले लिया आपसे, हैं? भाई कल्याण, अरे देखो वो अलमारी में हमारा एक नया चोगा रखा है भाई, लेके आओ। जल्दी लाओ यार। ये कैसा है? माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। साहब, हमने आप ही के लिए बनवाया। ये क्या गजब कर रहे हैं? मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। नहीं, कबूल तो आपको करना, हमारी जान की कसम है। अरे अब आपने अपनी जान की कसम दे दी है तो मुझे इसे कबूल करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जान हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहूँगा। जी जी। ये आपने क्या किया? क्या किया भाई? हमने सैयद साहब को हमने अपना कीमती चोगा दे दिया और उसके बदले में ये मामूली चोगा रख लिया। भाई तुम औरतों का यही मसला है यार, बात को समझती हो नहीं। सैयद साहब हमारे शहर की मुअज़्ज़ज़ हस्ती है, वो हमारे 50 साल पुराने दोस्त हैं। आज उन पर खराब वक्त आ पड़ा है, लुटेरे उनके माल असबाब सब लूट कर ले गए। एक मामूली चोगा पहनकर उनको हमारे घर आना पड़ा, हमसे देखा नहीं गया। हमारे दोस्त हैं वो, दोस्त की बदहाली हम कैसे देख सकते? जी भराया हमारा, और हमने अपना चोगा उनको दे दिया, उनका चोगा हमने ले लिया। इसमें कौन सी कयामत आ गई? फिर ये नए नए कपड़े हम रखें तो किसके लिए? कौन पहनेगा? अब इन्हें कौन पहने? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? दिल की बात कहें बेगम, दिल की बात। अब इस जिंदगी से हम उब चुके हैं, दिल उड़ गया है हमारा दुनिया से। ये जिसमें खाकी जितनी जल्दी खाक में मिल जाए उतना ही अच्छा है, उतना ही है। जिनसे आपने 3 साल कपड़े खर्च दिया था वो आप पर मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। अगर उन्होंने कहा है कि मिर्जा साहब होंगे अपने घर के होंगे, मुझे तो अपने रुपये से मतलब है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आपको कोर्ट में खींच के ले जाएंगे। अल्लाह रहम करे। हुजूर, बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज हथकड़ियों में लिए दिल्ली की गलियों में घुमा रहे हुजूर। अल्लाह इन अंग्रेजों को घारत करे। ये कैसी खबरें आ रही है बेगम साहिबा हमारे वतन अजीज से? मगर आपको क्या हो रहा है? मरते हैं
मौत आती है पर नहीं आती। ऐसी बातें करके हमें ना रुलाइए। अरे बेगम साहिबा, जिंदगी भर हमने आपको आंसुओं के सिवा दिया ही क्या है। कल्याण, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारा जाने का वक्त आ गया। कल्याण, दौड़ के जाओ, हकीम साहब को बुलाना। कल्याण, अयाज, कोई कहीं नहीं जाएगा। इस वक्त सब मेरी आंखों के सामने रहेंगे, मेरी आंखों के सामने रहेंगे सब, कोई कहीं नहीं जाएगा। कल्याण, अयाज, तुम लोगों ने जिंदगी भर मेरी बेलौस खिदमत की है। अल्लाह तुम्हें खूब खुशहाल रखे, खूब आबाद रहो। और बेगम साहिबा, हमारी तबीयत नासाज नहीं है। अब इस जिंदगी में कोई साज ही बाकी नहीं रहा। और देखो, लॉर्ड डोलनबरा, देखो हमें किस कदर इनाम और इकराम से नवाज रहे हैं। वो देखो मुखबिर गौरी शंकर, उसने हमारे खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखवाई है। और वो देखो पुरोहित जी हमारे घर की तरफ सिपाहियों की फौज लेकर चले आ रहे हैं। और वो देखो बादशाह सलामत की आंखें हमारे गम में रो कर सूज गई हैं। और ये डोमनी, अरे डोमनी, तुम तो हमारी जिंदगी थी। तुम हमारी मौत का पैगाम लेकर आई हो। हमेशा जिंदा रहने का नाम। मौत का पैगाम लेकर आई हो। आ ही जाते वो राह पर गालिब, और कुछ दिन अगर जिए होते, सुरमाए मुफ्त हूँ, मेरी कीमत है कि रहे चश्म खरीदार पर एहसान मेरा। ये लाशें बेकफन असदे खस्ता जांची है। ये लाशें बेकफन असदे खस्ता जांची है। हक मग़फ़िरत करे जब आज़ाद मर्द फरवरी 1869 में गालिब की वफात हुई और 4 फरवरी 1870 में गालिब की अहलिया उमराव बेगम का भी इंतकाल हो गया। उमराव बेगम ने अपनी बड़ी बहन बुनियादी बेगम के बेटे आरिफ को अपनी औलाद की तरह पाला। आरिफ की बेगम का नाम ज़मानी बेगम उर्फ बग्गा बेगम था। साबिक़ सदर जमहूरिया फ़खरुद्दीन अली अहमद मरहूम बग्गा बेगम के नवासे थे। इस तरह ख़ानदान गालिब की कहानी बल्ली मारा की पेचीदा गलियों में फंसी गालिब की हवेली से राष्ट्रपति भवन तक पहुंची। ख्वातीन हज़रात,
हम 750 किलोमीटर का सफ़र तय करके मुंबई से यहाँ आए हैं। हैदराबाद के बारे में सुना है कि मेहमान नवाजी यहाँ बहुत अच्छी होती है और वो हमने देख भी लिया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो बैल्कनी में बैठे हैं कि आप लोगों ने बहुत इत्मीनान से इस ड्रामे को देखा, हमें सराहा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कम से कम आपको इतना एहसास होना चाहिए कि जो लोग वाकई में ड्रामा देखना चाहते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। कोई बात नहीं, इस तरह की हरकतें, इस तरह की बातें हर तरफ होती हैं, हम आपसे नाराज़ नहीं हैं। हमें खुशी है कि हम हैदराबाद आए और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इस यूनिवर्सिटी में, जिसका बहुत नाम सुना था, दिल बाग बाग हो गया। बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे असातिज़ा कराम हैं, बहुत अच्छा माहौल है। ये सब देखकर बहुत खुशी हुई। ये जो थोड़ी सी बदमज़गी है इसको हम भूल चुके हैं, वाकई में खुदारा हम भूल चुके हैं, ये हम आपसे कह रहे हैं। जितने भी किरदार काम कर रहे हैं उनके बारे में एक बात मैं अहम बात कह दूं आपसे कि इसमें सिवाय इब्राहिम अश्क को छोड़कर तमाम किरदार उर्दू ज़बान से नाबलद हैं। उर्दू उनकी मादरी ज़बान नहीं है, उर्दू उनकी मादरी ज़बान नहीं है, नहीं है, नहीं है। इनकी मादरी ज़बान मराठी है, गुजराती है, कुछ एक दो हमारे स्टूडेंट जो हैं वो कन्नड़ के भी हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग हैं, लेकिन उर्दू की चाशनी है, उर्दू में मिठास है और ये सब मिर्ज़ा गालिब के ज़माने की भाषा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इनको इस मामले में कम से कम ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस नाटक में बेगम का किरदार किया था निम्मी दयाल ने। निम्मी दयाल सैयद साहब के भूमिका में थे वीरेंद्र सिंह। लाला जी करम सिंह मिर्ज़ा साहब के पहले दोस्त बने थे ताज गोदरेज खान और दूसरे दोस्त थे हेमंत पांडे। इस नाटक में एक और भूमिका थी मुंशी शिव नारायण की, मोहित वर्मा। ब्रिटिश ऑफिसर के किरदार में थे वरुण मेहरा। डोमनी बनी थी दीपाली कामत। 4 वॉरियर्स यहां पर आए थे, मुजाहिद आए थे। उनमें थे एक ताज गोदरेज खान, विमलेंद्र, पंकज उपाध्याय, संजय सिरोही। अयास के किरदार में थे रोशन राकेश कुमार और कल्याण की भूमिका अदा की थी संजय कनौजिया ने। और मिर्ज़ा गालिब के किरदार में थे नगमा निगार, उर्दू के बहुत अच्छे शायर जनाब इब्राहिम अश्क साहब। इब्राहिम साहब पहली बार नाटक में काम कर रहे हैं। जब इस नाटक को लिखा गया तो हमारे बीच में मैं गुजारिश करूंगा, हमारे राइटर बैठे हुए हैं मुसन्निफ इस नाटक के, जनाब काजी मुश्ताक साहब तशरीफ लाएं। तो हमने ये कहा कि भाई किसको लिया जाए इस किरदार में, तो मैंने इनसे कहा कि इस किरदार में इब्राहिम अश्क साहब काम करेंगे। हालांकि बहुत मुश्किल है एक नॉन एक्टर से एक्टिंग करवाना, लेकिन चूंकि मैं पिछले 30 सालों से एक्टिंग सिखा रहा हूँ, मेरे 5,500 बच्चे जिनको मैंने ट्रेंड किया है वो आज मुख्तलिफ़ जगहों पर काम कर रहे हैं। 30% टेलीविज़न पे जो अदाकार काम करते हैं उनको मैंने ट्रेन किया है, मेरे ट्रेन किए बच्चे हैं। मशहूर अदाकारा नीतू चंद्रा को मैंने ट्रेन किया है, वो मेरी अदाकारा हैं। तो हमने नाम लिया और नाम आया जनाब इब्राहिम अश्क का। इब्राहिम अश्क साहब ने मिर्ज़ा गालिब की भूमिका की थी। ये बहुत मुश्किल काम था एक शायर से काम करवाना, लेकिन जब इससे पहले जो फिल्म बनी तो फिल्म में किरदार किया था उस ज़माने भारत भूषण ने। जब
जब सीरियल बनी तो उसमें काम किया नसरुद्दीन शाह ने। एक और ड्रामा था मिर्ज़ा गालिब पे, उसमें काम किया टॉम ऑल्टर ने। हमने सोचा कि एक शायर ही शायर के दर्द को महसूस कर सकता है, इसलिए इब्राहिम अश साहब को हमने लिया। दो अहम नाम इसमें और रह गए हैं, उनमें एक हैं पंडित जी का कैरेक्टर किया था मोहन सिंह ने, मोहन सिंह। और इन तमाम किरदारों को इतना खूबसूरत जिसने गेटअप दिया है, ऐसे नाटकों में गेटअप बहुत ज़रूरी होता है, पीरियड में जाना होता है, तो हमने एक ऐसे शख्स को चुना जिसके नाम पर बहुत मशहूर फिल्में हैं, फिल्मों के बहुत मशहूर मेकअप आर्टिस्ट हैं, और उनके इंट्रोडक्शन के लिए एक ही फिल्म काफ़ी है कि शहीद भगत सिंह का मेकअप उन्होंने किया था। आप हैं प्रशांत चौहान और इनके साथी आतिश।